गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। उन्नति एक बारी माइक पे आना बच्चे आप। उन्नति एक बारी माइक ऑन करना, या सुन लो, चलो सुन लो, माइक ऑन करने जैसा नहीं है। उन्नति आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछना। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होगी ना वो आप यहाँ पर ना बोल के व्हाट्सएप पे पूछना मेरे से। तो मैं आपसे अगर टेक्स्ट लिख के समझा पाया तो टेक्स्ट, नहीं तो मैं आपको वॉइस कॉल पर भी समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, और मेरी कोशिश आएगी कि मैं आपको यहाँ प्रॉब्लम ना आने दूं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम रह जाए तो व्हाट्सएप पे डालना। ठीक है सर। आज फर्स्ट चैप्टर का मतलब एक तो 1.1 तो बच्चों आउट ऑफ सिलेबस हो गई, तो एक वो बड़ा जबरदस्त पॉइंट था, लेकिन कुछ नए बच्चों ने पढ़ा है मेरे साथ, ठीक है। और दूसरा इस चैप्टर में बाकी सब तो बेकार है। 1.2 बेकार एक्सरसाइज था, ऐसे 1.4 भी बहुत बेकार एक्सरसाइज, मतलब इजी है, बेकार का मतलब ये समझो आप, ठीक है। जो मतलब थोड़ा सा अच्छी डेप्थ का उसी को तो पढ़ने में मजा आता है। तो 1.3 ऐसा एक्सरसाइज है, ठीक है। कंसेप्चुअल एक अच्छी बात है, तो उसे ध्यान से सुनना। आज वो कंसेप्ट पूरा होगा हमारा, आज की क्लास में खत्म होगा, तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इस बैच में जो नए स्टूडेंट है, कोई बच्चा मेरे को किसी टेस्ट के लिए कह रहा था, और मैंने कहा था अभी तो बैच 2 ही दिन हुआ है, तो मैं टेस्ट के लिए आपको अभी कैसे तैयार करा सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो एक बार ही बताएगा तो मैं शायद थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से विद्या भवन वाले और फेथ एकेडमी वाले और रामजस पूसा रोड, इन सबके मंडे को टेस्ट हैं। मंडे को या आने वाले 2-4-5 दिन में होंगे। बोलो कौन कह रहा था टेस्ट का? शायद अभी आया भी नहीं है, बच्चे आ रहे हैं अभी। सर हाँ जी, वो आपने जो मतलब वीडियो भेजी है उसमें आपने 1.1 डिलीट कर दी, मतलब वो पेपर नहीं डिलीट नहीं में करें। हाँ, वो पेपर में नहीं आएगी, वीडियो है अच्छा वहाँ पे, लेकिन 1.1 अब आउट ऑफ सिलेबस हो गई है, तो उसे आपको तैयार नहीं करना। ठीक है सर। एक्चुअली वो मुझे समझ नहीं आ रहा था ना, मतलब डिलीट का मतलब समझ नहीं हाँ, आ समझ रहा। गया, समझ गया, समझ गया, बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम। बस बच्चों 6-3 6-4 पे हर बारी क्लास शुरू करते हैं, तो जिसको आना हो तो आ जाता है। और पिछले बैच में कीर्ति पूछ रही थी क्या लास्ट में कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छी। थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा। पहला टाइप एक जबरदस्त बात है, सिर्फ लिखने जैसा नहीं है, नहीं तो उसमें क्या होता है, ठीक ठाक भी समझाऊं, मतलब बहुत ज्यादा कंसेप्ट पीछे ना दे, तो कोई कोई पार्ट ना आपको मतलब 2 बार ही लिखा तो अपने आप याद सा हो जाता है
मुश्किल तो नहीं लगता, 2 बार लिखा याद हो गया तो हो रहा है, क्वेश्चन तो हो रहा है, नंबर भी ले रहे हो। लेकिन जब आप सोचने जाओगे ना यार कि अब मेरे को एक एक सब बिल्कुल ठीक से पता है क्या, इसका हर चीज का मतलब मैं सोच पा रहा हूँ, तो वो निकलेगा नहीं आपके अंदर से, फिर वो मजे वाला बात तो नहीं रह जाता, तो टाइम लगेगा हमें। आज हम इस एक्सरसाइज में ऐसा मानो 2 टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन को समझने के लिए हम 20 से 25 मिनट लेंगे, ठीक है, और श्योर है वही टाइप आपका अभी इस टर्म से लेके बोर्ड तक हर एग्जाम में श्योर है 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो उतना टाइम देना बनता है, 3 या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। एक बार 3-4 नंबर की इंपॉर्टेंस समझ लेना ताकि आप मेहनत कर पाओ। बोर्ड क्लासेस में मान लो अब जैसे बच्चे जो बच्चे मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, उसमें चौथी एक्सरसाइज आरएनटी वाली शुरू होगी, आरएनटी वाली प्रूविंग होती है, कोई प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें मतलब उससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, उस 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए ना हम 250 एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस मारते हैं, 20 दिन लगता है, 20 घंटा लगता है उसके लिए, सिर्फ एक 4 नंबर के लिए 20 घंटा, ठीक है, कि कहीं भी किसी भी तरह से उन 4 में कोई मतलब कोई अलग क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे, बुरे फंस जाओगे, तो हर तरह का क्वेश्चन करा जाता है। अगर हम एक 4 नंबर के लिए कभी 20 दिन भी लगा सकते हैं भैया, तो आज तो आधा घंटा है ना, वो तो लगाना बनता ही है। शुरू कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनते रहना। हाँ जी, तो रैशनल इरेशनल की बात हो रही थी लास्ट क्लास में, जल्दी से आपको बता दूं मैंने क्या बोला था। मैंने पहले आपको समझाया था रैशनल नंबर, तो आप सारे बच्चे पहले से ही जानते थे, ए बाय बी फॉर्म, पी बाय क्यू फॉर्म सर रैशनल नंबर होते हैं, इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। लेकिन मैं 2 बातें शायद आपको अलग बता रहा था कि ए और बी एक तो बच्चे इंटीजर होते हैं, इंटीजर है यानी कि नॉन डेसिमल नंबर है, मीनिंग पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ देखो, जिसने क्वेश्चन करने ही है लेकिन उसका समझ ही नहीं है उसकी, वो इंटीजर का मतलब नहीं जानता, उसे यूज करना भी नहीं जानता क्वेश्चन में। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ बुलवाऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन कराते हुए। ए और बी इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है, इसको मत भूलना। और ए और बी को प्राइम होते हैं, को प्राइम मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1 ही होता है, ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने कहा था भाई इरेशनल नंबर क्या, लास्ट क्लास की बात करें तो आप सारे बच्चे कह रहे थे सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसे कुछ लिख दो, जो ना खत्म होता हो सर ना रिपीट होता हो, तो उसे तो आप गिन ही नहीं पाओगे कितने डिजिट बाद डेसिमल, तो नीचे 1 के साथ 0 नहीं लगा पाओगे। पी बाय क्यू फॉर्म सर नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे पी बाय क्यू फॉर्म, और जो रैशनल नहीं है वो तो इरेशनल है। यहाँ तक हो गई थी ना बात। अब आप सोचना शुरू करना, मैं एक्चुअली एक भी चीज रटाना नहीं चाह रहा, मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ सारा कंसेप्ट। आप मुझे बताओ, मान लो मैं √5, अच्छा ये मत सोचना आपको √5 निकालना नहीं आता, भूले पड़े हो, वो छोड़ो। √5 का एक पुराना 8th क्लास वाला मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू निकालने को कहूँ, और आपको मान लो मेथड आता है, आप शुरू हो गए, आपने 2.23 एग्जैक्ट यही आती है एक्चुअली, तो 2.36 निकाल रहे हो। अच्छा आपने 3 डिजिट बाद निकाली, या मान लो किसी ने 30 डिजिट तक कर दी, गिन के 1 2 3 30 डिजिट कर दी, ना ये खत्म हुआ ना ये रिपीट हुआ, 30 डिजिट तक बच्चा कर चुका है, अभी चल रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या वो बोल सकता है ये कभी नहीं खत्म होगा? हाँ या नहीं? आप जवाब, आपकी बारी है। नो सर, मान लो उसके बाद आप गारंटी दे दो कि सर ये खत्म नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा, तब तो पक्का ही रैशनल है, और फिर हमें एक्सरसाइज आपको पढ़ानी नहीं चाहिए और 8th क्लास का क्वेश्चन होना चाहिए, वहीं करा देना था किसी ने, ठीक है भैया। लेकिन सर वो मतलब क्या पता 30 डिजिट क्या, मान लो 3000 डिजिट बाद खत्म हो जाए, खत्म हो जाए सर, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए इसकी, और 3000 डिजिट बाद भी खत्म हो गया ना सर, ये रैशनल बना। अभी ना क्वेश्चन क्या आने जा रहा है, वो ये पूछने जा रहा है √5 इरेशनल नंबर होता है, प्रूफ कर। मैं कह रहा हूँ छोड़ो किताब जो लिखेगी, मैं रटाऊंगा थोड़ी आपको, आप पुरानी मैथ जो जानते हो और आप वाकई जेन्युइनली पढ़ने बैठे हो, तो आप तो ये कहोगे सर हम तो लॉन्ग डिवीजन मेथड दोबारा याद दिला दो, हम तो रूट निकालेंगे। अगर ये डेसिमल के बाद कभी भी खत्म हो गया ना, तो बस ये तो रैशनल है, और मान लो ये कभी खत्म नहीं हुआ तो ये रैशनल है। लेकिन यार ये कभी खत्म नहीं हुआ कि हम गारंटी नहीं दे सकते। मेरी जिंदगी 100 साल की है, मैं मान लो 100 साल जिंदा रहने वाला हूँ, और मान लो मैं 100 साल तक इसे करता रहा और ये खत्म नहीं हुआ, तो मैं तब भी नहीं कह सकता है खत्म नहीं होगा। मान लो मेरी जिंदगी 500 साल की होती है और 500 साल तक मैं इसे लगातार सॉल्व करता और ये खत्म हो जाता, टर्मिनेट कर जाता, फिर तो इरेशनल था। यानी कि हमारा कोई पुराना मेथड इसको इरेशनल प्रूफ करने में काम नहीं आने जा रहा। पहली बात ये ध्यान देना, ठीक है, कि हम निकालते रहे, हम बोले खत्म ही नहीं हो रहा जी, हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमारी जिंदगी लिमिटेड है। कंप्यूटर भी जो कैलकुलेशन करता है वो भी लिमिटेड ही करता है, कहीं तो उसकी भी लिमिट है, ठीक है भैया। तो फिर सर कैसे बताएं, आप फंस गए ना। अब एक मेथड सुनो, जिस मेथड से हम ऐसे ऐसे अजीब क्वेश्चनों का आंसर निकालते हैं, स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, यूज आपने पहले भी किया है लेकिन ऐसे रीजन नहीं सुने होंगे, ठीक है। मान लो मुझे प्रूफ करना है, ये जो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट, ये मार्कर है, मार्कर है,
ठीक है, तो इसको प्रूफ करने का एक उल्टा पुल्टा मेथड समझना, जैसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। मैं शुरू में ही मान लूंगा ये मार्कर नहीं, एक स्टेटमेंट ले लेंगे, उल्टा मान लेंगे, जो प्रूफ करना है वो मान लो हो नहीं रहा मेरे से, मैं कर ही नहीं पा रहा, तो मैं शुरू में मानूंगा नॉट अ मार्कर, तो ये मार्कर नहीं है, ये मार्कर नहीं है मान के रिजल्ट निकालूंगा, इसको सॉल्व करता रहूंगा। रिजल्ट निकालते निकालते एक गलत रिजल्ट आएगा, रॉन्ग रिजल्ट, कुछ भी ऐसा आएगा जो आप सारे बच्चे बोलोगे सर ये गलत आ गया, ये रिजल्ट तो होता ही नहीं सर, ये बात सही नहीं है, बिल्कुल गलत आ गई। सारे बोलो, अगर आपने कोई भी असम्पशन ली, उस असम्पशन को सॉल्व किया और कोई रिजल्ट गलत आ गया, रिजल्ट गलत, तो बताओ जो असम्पशन है वो भी क्या होगी, सही या गलत? गलत गलत ही होगी। सर अगर रिजल्ट गलत आया तो असम्पशन भी तो सर गलत होगी। ठीक है, तो आपने माना था मार्कर नहीं है ये गलत है, ये मार्कर नहीं है ये गलत है, तो बोलो मार्कर नहीं है ये गलत है, तो फिर ये क्या बचा? मार्कर। ठीक है जी, ऐसे इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इससे हम इसको इरेशनल प्रूफ करने जा रहे हैं। शुरू कर रहा हूँ मेथड, बड़ी सारी काम की बातें बताऊंगा, किसी को कितना आता हो फिर भी कुछ फर्क नजर आ जाएगा, इसलिए आराम से सुनना जरा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो बताओ, पहला क्वेश्चन √2 का है या √5 का है? सर √5 का है। √5 का है, तो वो तो अभी कर लेंगे, पहले हम √2 पकड़ लेते हैं। ठीक है भैया, हाँ √2 पकड़ लेते हैं बच्चों। प्रूफ क्या करना है, अभी लिखना मत आप इस क्वेश्चन को, कहीं कोई नहीं लिखेगा, एक ही बारी ढंग से समझना है, फिर आप मेरे से पहले करोगे। ठीक है, टीपीटी का मतलब हमेशा समझना, जब भी लिखो टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है। √5 का है ना एनसीईआरटी में, तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आराम से समझना, बहुत चीजें हैं समझने के लिए। √2 इरेशनल नंबर सर कैसे प्रूफ करें? भाई मेरे से पूछो, मैं नहीं कर पा रहा, बीइंग अ टीचर मेरे से नहीं हो रहा। प्रूफ स्टार्ट कर दिया हमने, तो बोल रहे नहीं हो रहा तो यार इनडायरेक्ट मेथड ले लेते हैं। इरेशनल तो हम नहीं प्रूफ कर पा रहे, मैं उल्टा मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ इरेशनल नहीं है भाई, तू इरेशनल नहीं है, तू रैशनल है, तो उल्टा मान लिया मैंने। जैसे अभी कह रहा था मार्कर प्रूफ नहीं हो रहा, तो शुरू में ही मान लिया मार्कर नहीं है। इरेशनल तो नहीं प्रूफ हो रहा, तो मैंने माना लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। अभी एक फील लो पहले क्वेश्चन का, कि अभी सब कुछ नहीं लिख रहे हम, सर √2 को रैशनल मान लिया, स्टेटमेंट है कोई, इसको अभी सॉल्व करता जाऊंगा। देखो मैं सॉल्व करते करते एक रिजल्ट आएगा, सारे बच्चे बोलोगे सर रिजल्ट गलत आ गया, तो एक बारी बोलना अगर रिजल्ट गलत आ गया यानी जो असम्पशन है वो भी सही है या गलत है? गलत है, यानी फिर √2 रैशनल है या नहीं है? नहीं है, √2 रैशनल नहीं है, मतलब क्या प्रूफ होगा? इरेशनल। √2 इज इरेशनल। ठीक है भैया, तो पहले तो ये मेथड गया आपके दिमाग में कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, अब सर अब रिजल्ट कैसे निकालोगे कि कोई रिजल्ट जिसे हम सही या गलत कह पाए? देखते हैं जी, आप मेरे को लिखवाना जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ, सारे मिल जाओ जरा, देखो मजा लगेगा आपको। अगर √2 एक रैशनल है, रैशनल क्वांटिटी है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई इसे a/b जैसा होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए? हाँ या नहीं? सर लिख सकते हो, अगर रैशनल है तो a/b जैसी शक्ल का होना चाहिए, क्योंकि रैशनल तो होता ही डिवाइड का नंबर है। अच्छा, रैशनल में 3 स्पेसिफिकेशन होती है जिस वजह से हम यहाँ रिजल्ट सही या गलत बता पाएंगे, इसलिए हम वो अपने टीचर को लिख के बता देते हैं भाई अगर ये रैशनल है ही तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा इसमें। ए और बी क्या होंगे बताना जरा। इंटीजर का मीनिंग बोलना, इंटीजर का मीनिंग बोलना नहीं है, मीनिंग सर कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर है, नॉन डेसिमल नंबर। ठीक है भैया, और ए और बी क्या होते हैं? तीसरी बात ओ क्या प्राइम थी? नंबर। ओ प्राइम का मीनिंग बताना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ सुनते रहना, बीच बीच में वो पैनल थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है इसलिए एक पॉज आ जाता है। खैर ठीक है जी, HCF 1 होना चाहिए। ठीक है सर, इसका पता नहीं क्या यूज होगा, वो तो रैशनल का मीनिंग होता है, वो आप सब अच्छे से लिखते हैं। ठीक है भैया, आप देखो कर रहे हो, मैं रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ, क्या बोलेगा रिजल्ट कैसे निकालोगे? भाई तुम अपनी छोड़ो, मैं पहली बारी कर रहा हूँ, मेरे को भी कंफ्यूजन लगेगी, इसको क्या बताऊँ, मैं क्या सोचूं, सही है गलत है। तो मैंने कहा यार इसमें रूट ना मेरे को मुश्किल दिख रहा है, मैं सोच ही नहीं पा रहा ये बात सही है कि गलत है, बताना पड़ेगा ना रिजल्ट सही आया गलत आया। तो रूट पहले हटवाओ, बोलो रूट कैसे हटवाओगे आप सारे बच्चे, हेल्प करो मेरी। सर स्क्वायर करो ना, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड को बच्चों SBS लिख देते हैं, काम चल जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS, रूट से स्क्वायर कट गया, इक्वल है a²/b²। ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप कह दो या मैं कह दूं ये बात सही है गलत है, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं हुआ हमने, तो कोई आइडिया नहीं आ रहा सही गलत का अभी भी। तो और आगे बढ़ जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2b² इक्वल है a²। बोलो यहाँ पे पहले कोई क्वेश्चन चल रहा हो, अभी सही गलत कुछ नहीं है, बस ये सिंपल जितना हो रहा है वो कर पा रहे हैं, सही गलत का कोई आइडिया नहीं है। और आगे ये वाला स्टेप बताना, 2 और b² के बीच में कोई साइन नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई का 2 अगर मैं राइट ले जाऊं तो क्या होगा? डिवाइड। यहाँ एक रिजल्ट आया है, गलत सही का आइडिया नहीं है लेकिन एक रिजल्ट आ गया।
उस रिजल्ट को सुनो जरा। ए स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बोलो, आपसे ही बुलवाऊंगा। 2 यानी ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 ये एक रिजल्ट आ गया। सही गलत का नहीं पता, लेकिन ये पता लगता है ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। किसी को दिक्कत है इसमें? यहाँ तक अभी 2-3 छोटे छोटे स्टेप लिखे हैं, ये क्लियर है? अब मैं नए बच्चों से कुछ पूछता हूँ। देखो इसे, ये सारी किताबें ऐसे लिखती हैं, सारा टीचर भी मैं कह रहा हूँ ज्यादा बारी ऐसे ही समझा देता है। ठीक है, मैंने ही नहीं समझाया, आपको क्या समझ में आ गया देखें जरा। अभी फर्क क्रिएट करते हैं, नए बच्चों को पकड़ते हैं। कुछ को जय बताएगा। जय, जय बच्चे ये बता मेरे को, अगर मैं 37 के नीचे 2 लिख दूं तो क्या डिवाइड में 2 लिखे होने का ये मतलब होता है कि पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होगा? बोल भाई बोल, कहाँ भाग गया? नहीं सॉरी सर ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो भैया मैंने कहा तो यही था और आप सबने हाँ भर दी। मैंने कहा देखो ए स्क्वायर के नीचे 2 है, तुम्हें ए नहीं पता क्या है, बिल्कुल नहीं पता तुम्हें, लेकिन तुमने कहा सर नीचे 2 है मतलब 2 से, मैंने कहा क्या 2 से डिवाइड हो रहा होगा? आपने बोला हाँ हो रहा होगा, एक रिजल्ट आ गया, आप मान गए और इससे क्वेश्चन हो भी जाएगा। मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ेगा, लगेगा हो भी जाएगा, लेकिन आपने समझा नहीं ना। इसी को कह रहा हूँ मैं, इसी चीज के लिए जिद कर रहा हूँ, इन छोटी छोटी बातों को ढंग से समझ। अब देखो आपसे कुछ और बुलवाता हूँ। बोलो ए स्क्वायर के नीचे 2 है, किसी भी नंबर के नीचे 2 है, इसका मतलब ये नहीं होता वो नंबर 2 से डिवाइड पूरा होगा, एग्जैक्टली होगा। डेसिमल की बात नहीं हो रही, एग्जैक्टली की हो रही है, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। लेकिन एक बार बताना, ये 2 से डिवाइड होगा, आंसर जो आ रहा है उसका नाम क्या है? नाम बोलो, ये क्या है? बी स्क्वायर बी स्क्वायर। बी क्या था? बी क्या था? इंटीजर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर या कंप्लीट नंबर? कंप्लीट नंबर। यानी ये कंप्लीट नंबर आंसर आ रहा है, ये तो दिख रहा होगा ना तुम्हें। और कंप्लीट नंबर तो आंसर तभी आएगा जब ये कंप्लीट डिवाइड होगा। यानी इतना सोच के अब हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर को यहाँ 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। देखो स्टेटमेंट में फर्क आया ना, कम समझाना हो, कम समझ का बच्चा और नीचे 2 देख के 2 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा बच्चा, सर बी आंसर है, बी सर इंटीजर है, इंटीजर सर कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर तो तभी आंसर आएगा जब पूरा डिवाइड होगा। इसलिए मैं पूरा सोच के कह रहा हूँ सर कि ए स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा। तो सही गलत की बात नहीं कह रहा मैं बच्चों, लेकिन मेरे पास ये आ गया 2 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अभी ये एक स्टेप और पर आधा होगा, अभी हाफ हुआ अभी क्वेश्चन, अभी सुनते रहना, अभी पेन मत चलाना। अच्छा एक प्रॉपर्टी बताओ मेरे को, अगर मैं 30 के स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं? रफ चेक करना माइंड में ऐसे कर सकते हो। अच्छा किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? क्योंकि सर 30 का स्क्वायर तो यूं हो जाता, तो वो 230 हो रहा है एक्चुअली, तो 2 से डिवाइड, इसलिए 30 का स्क्वायर भी हो ही गया। ठीक है, तो यानी किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी होगा। एक बार ही बताना, ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी किससे डिवाइड होगा? इसका मतलब 2 से। तो मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड करेगा इसको ए को। ठीक है जी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें अगर कहीं आप कोई कह रहे हो सर पूरे क्वेश्चन में ये पहले ही बता दो, समझाते हो रहे आप, कोई टेक्निकल पॉइंट आएगा या सब ऐसे ही होगा? नहीं आएगा, एक आएगा, एक बेटर पॉइंट आएगा और ठीक इसके बाद लिखना है मेरे को। लेकिन आप पहले फील ले लो हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे का पता नहीं लगा तो आप फिर सोचते रह जाओगे। मैंने इतने आधे क्वेश्चन करने में बताओ क्या दिखाया, एक किससे डिवाइड हो रहा है? अरे बोलो, एक किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। बचे हुए आधे में मैं ये दिखा देने वाला हूँ बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं दिखा गया, मान लो समझा गया आपको, तो बोलो इसका मतलब ए और बी दोनों किससे डिवाइड हो रहे होंगे? 2 से। सभी बोलो ना भैया, ए और बी दोनों किससे डिवाइड हो रहे होंगे? 2 से 2 से। जबकि दोनों में, दोनों क्या थे? ओ प्राइम। दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आना चाहिए था? 1 जबकि हमारा क्या आ जाएगा? 2 तो सही आएगा या गलत आएगा? गलत। यानी रिजल्ट गलत, तो हमारी असम्पशन भी गलत। ये रैशनल नहीं, क्या होने वाला है? इरेशनल। ठीक है भैया, पता हो क्या मिलेगा, मेहनत करने के बाद तो मेहनत होती है ना, ऐसे थोड़ी होती। तो एक फील आ गया होगा, हो तो जाएगा सर, लेकिन अभी आधी बात बची। सर ये बताओ ना, अब कैसे दिखाओगे बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है? दिखाऊंगा, पहले आप इतना करो, सोच के करना इतना, फिर बताऊंगा, तो फिर अब करना पड़ेगा आगे बढ़ाने। सोच के एक एक चीज मीनिंगफुल करना। देखो सर, हाँ जी, सर हमने √2 को ए बी की इक्वल क्यों रखा? क्योंकि हमने इसे रैशनल माना था। रैशनल होता है कोई डिवाइड वाला नंबर, तो डिवाइड वाले नंबर को तो डिवाइड जैसी शक्ल पर दिखाया जा सकता है ना कि भाई तू इस जैसा होना चाहिए। क्लियर है या नहीं? बोलो, बोल भाई हाँ या नहीं। है कोई क्वेश्चन तो बोलो, मैं दूसरे एग्जांपल से समझा दूंगा, तीसरे से समझा दूंगा। ठीक हो गया क्लियर? चुप रहने का मतलब क्लियर हो गया।
बोलने का मतलब आगे क्वेश्चन बोलो तो जवाब। माइक बाकी बच्चे बंद कर लो, बाकियों को माइक खोलते हो तो डिस्टरबेंस रिकॉर्डिंग भी खराब होता है फिर। कनिष्का को माइक बंद करना है। हाँ जी, यहाँ तक सोच के करेंगे सभी बच्चे। सर हाँ जी, सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका HCF 2 है तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म में ना। नहीं तो ये तो रैशनल नंबर सिंपलीफाइड टर्म में ही लिखा हमने, ऐसा कैसे हो सकता है? रैशनल नंबर तो लिखे ही सिंपलीफाइड टर्म में जाते हैं। कभी किसी क्वेश्चन का आंसर 4/2 आ गया तो 4/2 छोड़ते हो क्या कभी? ठीक 2 है लिखते हो ना डिवाइड करके आप। वैसे इसमें हम एक मतलब कोई टीचर ना इसमें एक लाइन बढ़वाता है, जब आपने बोल ही दिया तो ठीक है। ये मेरी पूरी असम्पशन है जब मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ कि ये सिंपलीफाइड फॉर्म है और ऑलवेज कोई भी चीज सिंपलीफाइड ही लिखी जाती है। लेकिन कोई कोई स्कूल टीचर, और अगर आप रामजस आनंद पर्वत से या रामजस पब्लिक से हो, वो टीचर कराते हैं। वो क्या कराते हैं, वो ना पहले इसको कुछ और लिखते हैं, ऐसे P/Q बोलते हैं रैशनल है, फिर वो ऐसे काट के दिखाते हैं कि किसी टेबल से कट गया होगा और अब A/B आ गया, किसी भी कॉमन नंबर से कट गया होगा, तो वो एक स्टेप लिख के दिखाते हैं, फिर लिखते हैं वो कि भाई √2 A/B के इक्वल है, यानी इनमें अब हाईएस्ट कॉमन 1 ही बचा होगा। वो भी हम कर सकते थे, लेकिन हम तो पहले ही भैया जब रैशनल लिख के सिंपलीफाइड जाता है तो सिंपलीफाइड होगा ही। हाँ जी, पहुंच गए सब, ये हो गया। अगला वाला मजेदार है, मतलब एक स्टेप मजेदार है बस। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट आपसे बुलवाने की कोशिश करेंगे उसे। किसी का रह गया तो बोलो, नहीं तो मैं ये रब करने जा रहा हूँ ये पार्ट। मेरा रह गया। आप करिए जी, जल्दी से कर लीजिए। ये बच्चा बोलता है तो वो बांसुरी बज जाती है, हैं? इसकी आवाज बड़ी मीठी आवाज है। जल्दी करना, लेकिन ना देखो बैच सारा बैठा ना रह जाए आपके लिए, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा ये स्टेप बचा के रख लेता हूँ बच्चों, ये काम की बात है अभी कि 2A को डिवाइड कर रहा है, ये बचा के रख लेता हूँ, बाकी रब कर लेता हूँ। ठीक है जी, हटा दूं, बोलो ये और हटा दूं। अब ध्यान से सुनना जी, सभी आ जाओ। ठीक है, अब ये वाला स्टेप आपको बोलना है, क्योंकि ये मैं बोल गया और चाहे समझा गया, आपको लगा समझा गया, वो बाद में जिसको भी कंफ्यूजन आती है इस अकेले स्टेप की वजह से आती है। ठीक है, एक बारी मेरे को अलग एग्जांपल से बात करता हूँ मैं। बोलो 35 से डिवाइड एग्जैक्टली होगा या नहीं? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। सर होगा सर होगा 6 आ जाएगा। अच्छा अगर मैं, तुम्हें पता है 35 से डिवाइड होगा तो 30 का एक फैक्टर 5 है, तो दूसरा जो भी है अगर 35 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था तो जो भी है ये फैक्टर, माइंड में अभी कैलकुलेशन मत करना जो आपको दिख रही है कि 6 फैक्टर है, सर 6 नहीं बोलना आपको। मैं कह रहा हूँ जो भी होगा वो नॉन डेसिमल नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा या डेसिमल नंबर होगा। अगर 35 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट कंप्लीट नंबर नंबर होगा। और मान लो कभी आपको आइडिया ना रहा हो ना, बस आपको ये कह रहा हो 35 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, आपको ये फैक्टर ना पता लग रहा हो, तो आप कुछ नाम दे दो उसको, कुछ भी मान लो सर, C, B, T कुछ भी मान लो, लेकिन ये बोल देना सर कि C ना कंप्लीट नंबर है क्योंकि 30 तो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। ये बात क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो। यस क्लियर सर। है? अब मुझे लिखवाना, देखिए मैंने काम आपसे ही करवा दिया। चलो एक किससे डिवाइड हो रहा था? 2 से। अच्छा अगर A 2 से डिवाइड हो रहा था तो A का एक फैक्टर तो 2 होना चाहिए। यस सर। दूसरा जो बचेगा, अब ये कोई नंबर है नहीं कि आप डिवाइड करके बोल ही दोगे, A का एक फैक्टर 2 पक्का है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। दूसरा जो भी होगा कुछ तो होगा, वो डेसिमल नंबर होगा या नॉन डेसिमल होगा? नॉन डेसिमल। और सर आप बता नहीं पाओगे क्योंकि एक को डिवाइड भी नहीं कर पाओगे सर, उसे कुछ मानना पड़ेगा। उसे हम क्या मान रहे हैं? C, और साइड में लिख रहे हैं कि यहाँ पर C, हेयर C इज एनी इंटीजर। C कुछ भी है लेकिन एक इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर है। क्यों कंप्लीट नंबर है दोबारा बोलो? एक किससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा था? बस एक स्टेप मेरे को पूरे क्वेश्चन में ये एक ही स्टेप बेटर लगता है। A 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो जो इसका दूसरा वेक्टर है वो डेसिमल होगा या कंप्लीट होगा? कंप्लीट। इसलिए सर यहाँ C कोई पूरा ही नंबर है। ठीक है, अब मैं पीछे के कुछ स्टेप मिटा चुका था, उनकी हमको जरूरत है। पीछे देखना कहीं आप जब चल रहे थे तो इससे पिछले स्टेप में ये था 2B² = A² था ना? यस सर। ठीक है भैया, उस वाली इक्वेशन को A मान लिया, उस वाली इक्वेशन को हमने सॉरी नंबर 1 बोल दिया। ये जो A की वैल्यू आई है ना, ये इस 1 इक्वेशन में डाल दो।
ये पीछे वाले स्टेप जो मिटा चुके थे वो वाले हैं भैया, ध्यान देना। 1 मिनट फोकस बनाओ सारे बच्चे, माइक बंद करो जी, माइक बंद करो, 4 माइक खुले हैं। हाँ देखो इस वाली इक्वेशन में हम ये एक की वैल्यू डाल देते हैं, तो पुट a इक्वल टू सी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 जरा बुलवाओ, जरा डलवाओ वैल्यू एक बारी। 2b स्क्वायर इक्वल, देखो कॉपी कर रहा हूँ, 2b स्क्वायर इक्वल ए की वैल्यू बोलो क्या पुट करनी है हमने? 2 into c 2c। 2c ए की जगह वैल्यू डाल दो। 2c का क्या क्या लिखना है, जरा ढंग से बोलना। का a square स्क्वायर का होल स्क्वायर बोलो ना भाई, बढ़िया बच्चे हो तो एक जो भी वैल्यू है पूरे का स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर, ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है, गलती मत कर देना। 2b स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ब्रैकेट खोलो c स्क्वायर। सर क्वेश्चन आगे चल पड़ा, पता नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा रिजल्ट सही गलत कहाँ से आएगा। अभी आ जाएगा, आपसे बुलवा रहा हूँ, बस खत्म है क्वेश्चन। बोलो लेफ्ट राइट कैंसिलेशन तो सबको आती है, 2 to the 4 ये कट जाएगा। ठीक है भैया, मुझे बताओ 2 और c स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट लाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखो आप में जो बच्चा भी मेरे पूछने से ये बात बोल गया ना, आप सोचो ना बोल दोगे, जबरदस्त दिमाग होगा आपके पास। मुझे बताओ बी स्क्वायर के नीचे 2 है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूं कि बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ या yes नहीं? sir बोल दूं नीचे 2 है, अभी तो बताया था 37 के नीचे 2 है, क्या बोल दे 37 2 से एक्जेक्टली सर डिवाइड? नहीं हो रहा सर। नहीं सर। नहीं अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन नहीं बताना होगा सर। आंसर, आंसर आपका sir क्या c क्या है? complete number है आंसर क्या बात है, ये जो भी बोला बढ़िया बच्चा है। सर सी आया आंसर, और सी तो आप ऊपर हमने सोच ही लिया था, एक पूरा नंबर है। देखो हर चीज की कीमत है बच्चों, उसी से क्वेश्चन बन रहा है। यानी सी पूरा नंबर है सर, यानी 20 पर किससे डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली 2 से। यानी कि अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, b बी स्क्वायर। square बी स्क्वायर अच्छा को 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो और करके हम क्या लिख सकते हैं, वही वाली प्रॉपर्टी जैसे पहले सीखी थी। 2 कि divide मान b लो 30 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 30 को भी करेगा, तो वही बात यस है। सर अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड करेगा किसको, बी बी को। को। यहाँ तक आ गया। अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा ना थ्योरी लिखनी पड़ेगी, वो समझ लो, वो समझ लो, सबसे एंड में लिखवाऊंगा उसे। आप बताओ ये जो पीछे हम कर रहे थे, ए किससे डिवाइड हो रहा था, sir 2 ए से 2 से डिवाइड हो रहा था, और अभी हमने क्या निकाल के दिखा दिया, बी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 2 से। अब सारे बच्चे बोलो जो स्टार्टिंग थी हमारी ऐसे थी कि रूट 2 को हमने ऐसे ए बाई बी रैशनल बना हुआ था, ए और बी दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी दोनों में कॉमन क्या आया बताओ, 2, जबकि दोनों को प्राइम थे, दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए था, 1। 1 ये गलत आ गया, इसलिए assumption गलत है, इसलिए रैशनल नहीं, रैशनल नहीं, ये रैशनल है। तो लास्ट में मैं क्या बोलूंगा एक बार ही सुन लेना और फिर करना शुरू करना, लिखवाऊंगा मैं, लेकिन पहले सुन लो। नाउ ए एंड बी बोथ आर डिवाइडेड बाय 2, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दिस इज रॉन्ग रिजल्ट, ये गलत रिजल्ट है। क्यों गलत है, बिकॉज ए एंड बी आर कोप्राइम, क्योंकि वो कोप्राइम है, उनमें कॉमन 1 आना चाहिए था, यहाँ आ गया 2, इसलिए गलत रिजल्ट है। implies that our assumption is wrong, इसका मतलब हमारी assumption गलत है। इट मींस रूट 2 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर, इसलिए इसे रैशनल होना चाहिए। लिख लेंगे, पहले यहाँ तक पहुंचाओ, सभी पहुंचो यहाँ तक फटाफट। क्या है भैया, माइक बंद करो। आपको देखो होता क्या, आपका माइक खुला होता है ना, आप सांस भी ले रहे हो, तो वो आवाज आपको थोड़ी आएगी, अपनी आवाज आपको थोड़ी आती है, वो हमारे पास आती है। तो बाकियों को तकलीफ हो रही होती है क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आता है थोड़ा सा, तो इसलिए बोलने के साथ ही माइक बंद करा करो। जबरदस्त कंसेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का। अभी इसको एक बारी में मतलब ठीक है समझ में आ गया, लेकिन इसमें जो स्पीड चाहिए हमें, ठीक है 2 मिनट में कर देंगे हम ये क्वेश्चन। अभी हमने 30-40 मिनट लगा दिए समझते समझते से, 30 हुए नहीं है वैसे, लेकिन 30 मिनट मान लो हो गए पूरे। ठीक है, तो 2 मिनट में निकलता है क्वेश्चन, लेकिन पहली बारी उसे शिद्दत से करो, उसकी एक एक सीक्रेट खोलो, उसका हर चीज पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद बनाते हैं। कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। लास्ट का स्टेटमेंट ना थोड़ा सा 2-3 लाइनों का हो जाता है, तो बच्चे कुछ जो स्टेटमेंट पार्ट में थोड़ा फंसते हैं, मतलब जिनका लैंग्वेज पार्ट अच्छा नहीं होता, तो
कह रहे हैं समझ में तो आ गया लेकिन स्टेटमेंट लिख के नहीं जाती, क्योंकि वो उनकी आज की पुरानी की आदत क्या है, स्टेटमेंट हमेशा रट के लिखेंगे, बना के नहीं लिखेंगे, सोच के नहीं लिखेंगे। तो वो फिर तकलीफ वाली बात है, रटना कुछ मत। मैं 2 बारी आपसे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पूछ लेता हूँ, इंग्लिश में पूछ लेता हूँ, इंग्लिश कह रहा हूँ इंग्लिश, तो आप मिक्स करके हिंदी इंग्लिश में बोल लो, फिर उसे बना के लिखेंगे, ताकि जो कोई कमजोर बच्चा भी हो तो उसको दिक्कत नहीं लगे। बना के लिखना सिंपल है, रट के लिखना बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाता है। सर ये a इक्वल टू 2 इंटू सी क्यों लिखा? ए इक्वल 2 इंटू 6 क्यों लिखा? अच्छा, इससे पिछले स्टेप में वो आ गया था कि ए 2 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है? इससे पिछले स्टेप आपने कॉपी में लिखा हुआ है, देखो ये ए 2 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है? यस सर। अब बता, ए 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए का एक फैक्टर 2 होना चाहिए कि नहीं? सिर्फ एक फैक्टर की बात कर सर रहा आ गया आ गया। हूं। आ गया? भूल गया था ना। और दूसरा कंप्लीट नंबर होगा वो हमने सी मान लिया। मैंने कहा था ना एक ही बात है इस क्वेश्चन में, मतलब कि देखो अभी ये समझा था, थोड़े गैप पे एक बच्चा भूल गया, फिर उसको जैसे ही मैंने बोला होगा आ गया। यही बात है इसमें सोचने की। अब सबको मैंने, जितने बच्चे नए बच्चे ऐड हुए हैं, आपका एक नया बैच बना दिया गया है 6 to 7 ऐप के ऊपर, बीसीसी ऐप के ऊपर, उसमें एनरोल कर दिया है मैंने अपने एंड पे। अब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको उसमें एक बैच दिख जाएगा, उस बैच में जाके आपको ये रोज रेगुलर जो क्लासेस होती हैं, वीडियो सेक्शन में जाके ये वीडियो आप रिवीजन करना चाहें मिल जाएंगी। ठीक है भैया, ऐसा करने में किसी को दिक्कत आ रही हो तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज दे देना कि ऐप इंस्टॉल नहीं करनी आ रही हो, या यूज नहीं करनी आ रही हो, या लिंक ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो व्हाट्सएप मैसेज कर देना। हटाऊं जी? करें खत्म आज? इस सर टॉपिक हटा के दो। तो क्वेश्चन बदल बदल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना अभी, जल्दी से पहले से फाइनल तो करें। कोई रह गया तो जल्दी बोलो। आप सुनो ध्यान से, अब एक बारी लास्ट कर लेते हैं, ठीक है? मुझे बताओ वो ए और बी जो हमने लास्ट में स्टेटमेंट लिखी थी, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। सर 2 टू से। से। तो नाउ सर 2 2 से। से ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल, के लिए डिवाइड का साइन डाल लेते हैं बच्चों, डिविजिबल बाय 2। ये आ गया था ना, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बताना ये रिजल्ट सही है या गलत है, जल्दी बोलो। ए और बी को प्राइम थे, उनमें कॉमन 1 आना चाहिए था, आ गया 2। सही रिजल्ट आया गलत आया? सर सर गलत गलत आया। है। गलत आया। तो मैं क्या लिखूंगा? implies आर that assumption it is wrong result। पहले तो रिजल्ट बोल देते हैं ना, रिजल्ट रॉन्ग है। क्यों रिजल्ट रॉन्ग है ब्रैकेट में? बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम, क्योंकि उनमें तो कॉमन 1 होना चाहिए था, जब आ गया 2, इसलिए गलत है, रिजल्ट गलत आ गया। implies that assumption is wrong, सोच के लिखना है, assumption is wrong। और जो लैंग्वेज हैंडल कर सकता है इसमें कम ज्यादा आप कुछ भी कर सकते हो, बस मीनिंग बनाए रखना। जिसको लैंग्वेज लिखनी आती है उसको तो क्या समझा लूंगा मैं, उसने बात समझ ली, वो अपने आप लिखेगा। assumption is wrong, ठीक है भैया। implies that √2 must be an irrational number। ठीक है जी, यह हमारा एक क्वेश्चन हो गया, एक पूरा टाइप हो गया ये। आप लोगों का ज्वाइनिंग बहुत लेट है भैया, जो नए बैच के बच्चे हैं ना, आप लोग एक बात फंसते हो, मतलब ये तो इस बार लॉकडाउन था, मेरे पास तो एडमिशन जो है 5 अप्रैल के बाद नहीं होता कभी। 1 अप्रैल को हम 10th शुरू करते हैं, 5 अप्रैल हमारे जितने मैच है आगे पीछे सब फुल है, ओवर क्राउडेड होते हैं। 90 बच्चों के बैठने का फिजिकल स्पेस है, 80-90 का 100 बच्चे बैठे होते हैं एक एक बैच में, ये हालत होती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ, मतलब बच्चे इतने ईगर होते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अब आप जुलाई में ज्वाइन किए हो, सितंबर में आपका फर्स्ट टर्म है, अब जैसे भी होगा ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ठीक है? तो 2 महीने में लगभग आप सबको 7-8 चैप्टर, मिनिमम 7-8 और मैक्सिमम 10 चैप्टर आने जा रहे हैं। मतलब 2 महीने में 7-8 या 10 चैप्टर कैसे पूरे हो सकते हैं, ये एक सोचने की बात है। ठीक है, मतलब ट्यूशन में आप मेरे साथ ही करना चाह रहे हो, अपने आप कुछ भी कर लो, ठीक है? लेकिन मैंने टारगेट उठाया तो कोशिश पूरी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा मेरे साथ लगाना पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अगला ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, ये तो 12th की एनसीईआरटी आ गई। एक सेकेंड इंटरफेस चेंज कर लें।
ये छोड़ो, क्वेश्चन तो याद ही है, बस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो याद ही है, जरूरत क्या है। 1.3 सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। 1.3 का क्वेश्चन 1 है बच्चों। एक बारी आप मेरे को कराओगे, अभी 2-3 करेंगे, और एक और मेरे को करा दो, अगले में रेस लगा लेना, तुम सारे मेरे से जीत जाओगे और मेरा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। √5 इज एन इरेशनल, क्योंकि अभी भी करने को आप कर लोगे बहुत सारे, लेकिन थोड़ा मेरे को समझा दोगे तो और बेटर हो जाओगे। ठीक है, तो बोलते जाना जैसे जैसे पूछते जा रहा हूँ। √5 पे रेशनल प्रूफ करना, मैं नहीं कर पा रहा, उल्टा मान लेते हैं। बोलना क्या assume करेंगे, लेट √5 इज अ, बोलो सारे बोलो, ठीक सही होगा सब। अच्छा रैशनल को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखना रैशनल नंबर में, RNO लिख रहा हूँ। क्या रैशनल नंबर है तो बोलो रैशनल नंबर तो डिवाइड वाला जैसा होना चाहिए, यानी हम इसे किसके इक्वल लिखेंगे? अच्छा जल्दी से बताओ, आप में से कोई रामजस आनंद पर्वत या रामजस पब्लिक का बच्चा है? दोनों ही आनंद पर्वत। आपको A/B नहीं लिखना है बच्चे, आपका टीचर नंबर काटेगा। आप पहले P/Q लिखना, ऐसे कैंसिल करके A/B दिखाना। ये क्लियर है? ओके सर। ओके सर। तो A/B, ठीक। और आप ध्यान देना, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, A और B इंटीजर यानी कंप्लीट नंबर है, और A और B क्या होने चाहिए जल्दी बताओ? यानी इनका HCF 1 है, इसी पर तो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे को रिजल्ट निकालना है, बोलो रूट को हटाने के लिए क्या करोगे? कोई भी लिख नहीं रहा है, कोई भी लिख नहीं रहा है, पहले आप मेरे को कराओगे। रूट से स्क्वायर कट गया, 5 इज इक्वल A² आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, बोलो क्या आया? 5B² इक्वल है A²। अब मल्टीप्लाई का 5 राइट ले जा सकते हैं, डिवाइड में चला जाएगा, A²/5। इसका मतलब बताओ, A² 5 से डिवाइड हो रहा है, कमजोर बच्चे मत बनना। डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि बी आंसर आ रहा है सर, और बी इंटीजर है, पूरा नंबर है, पूरा एग्जैक्टली आंसर आ रहा है, तो पूरा ही डिवाइड हुआ होगा। ठीक है भैया, तो यहाँ आप लिख सकते हो 5 डिवाइड करेगा किसको करेगा? A² को, और A² को करेगा तो A को भी करेगा। ये तो नॉर्मल हो गया। अब बस एक और स्टेप सोचने वाला है, जो कि थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, बोलो अगर 5 A को डिवाइड कर रहा है तो A का एक फैक्टर तो 5 हुआ, दूसरा क्या? सर कुछ भी होगा, क्या पता, तो C मान लेते हैं सर, कुछ भी मान लेते हैं सर, C मान लेते हैं। लेकिन C की एक बात पता है, ये डेसिमल नहीं होगा, ये कंप्लीट होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? C इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब 1 मिनट, पिछली बारी मैंने मिटा दिया था तो मैं एक कंटेक्स्ट नहीं बोल पाया, वो अब बोल देता हूँ कि A की वैल्यू 5 थी ना, इतनी सारी इक्वेशन है, किसी में डालनी है, वैसे तो किसी में भी डाल दो, लेकिन आप हर बारी एक ही तरीके से करो ना, कंफ्यूजन ना आए किसी भी तरह की। ये जो बिना डिवाइड वाली इक्वेशन होती है ना, ये तो इसमें भी डिवाइड में कुछ है, इसमें भी डिवाइड में कुछ है, जो बिना डिवाइड वाली उसी में डालो बस। पर हर बारी एक जैसा ही लिख रहे होंगे, सोचना तो आ गया, फिर भी अपने आप ही आ जाएगी। तो पुट इन 1, एक 5 हम 1 इक्वेशन में डाल रहे हैं, तो 5B²। अच्छा यहाँ एक बच्चे गलती करते हैं, जितने मर्जी समझदार हो जाओ भैया, प्लस की स्क्वायर की माइनस की गलती कोई भी और कभी भी करता है, तो वो हमें ना याद होती है क्वेश्चनों में कहाँ गलती होती है, हम करते ही नहीं, पहले ही पता होता है। 5C डाल रहा हूँ, बताओ क्या गलती कर सकता हूँ? 5C का होल स्क्वायर। सर होल स्क्वायर जरूर लिखना है, वो C के ऊपर स्क्वायर मत चमका देना। ठीक है जी, चलिए, तो 5B² इक्वल है 25C²। लेफ्ट राइट 5 5 है 25, कट गया, मल्टीप्लाई का 5 आप डिवाइड में ले आओ, B²/5 इक्वल C²। अब जरा जल्दी से बताओ, B² 5 को डिवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो क्या आंसर आ रहा है? इंटीजर है। तो वो अभी हम लिख देंगे 5 डिवाइड B² और 5 डिवाइड B। ठीक है भैया, 5 डिवाइड, बस भाई बस माइक बंद करो अब आप। 5 डिवाइड B² और 5 डिवाइड B। ठीक है भैया, स्पेस कम हो रहा है, बस करो अब आप। तो बस लास्ट में अब कंक्लूड कर देंगे कि A और B दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, गलत रिजल्ट है, तो A और B तो कोप्राइम थे, उनमें कॉमन 1 आना चाहिए था, जबकि आ गया 5। रिजल्ट गलत, इसलिए हमारी असम्पशन गलत, और इसलिए रैशनल नहीं रैशनल है। लिख देंगे, पहले आप यहाँ तक पहुंचो, तेज से, बहुत तेज से। आप स्ट्रीट के लिए खेलो। पूरी स्टेटमेंट लास्ट की भी लिख देना भैया, जिन्होंने हैंड रेज कर लिया पक्का कर लिया होगा आपने, लेकिन लास्ट की स्टेटमेंट में सुस्ती मत करना, होता है ना कई बार सोच ली तो हो गया, नहीं सोचने से नहीं होगा, उसको लिखो पूरा लास्ट स्टेटमेंट। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं हो रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है भैया, तो ये आ गए हम यहाँ पर 5 डिवाइड्स B² और 5 डिवाइड B। ठीक है, लेकिन अभी ये तो गलत रिजल्ट आ गया कि
ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से, जबकि को प्राइम है, उनमें कॉमन 1 होना चाहिए था। दोनों 5 से डिविजिबल आ गए हैं। ठीक है, पहुंच जाओ। पहले मैं और थोड़ा 30 सेकंड का पॉज ले लेता हूँ। अच्छा, जो बच्चे कर चुके हैं, इतनी देर में आप √7 का मेरे से पहले कर दो, और हैंड डाउन करके जब √7 हो जाए तब हैंड रेस करना फटाफट से। √7 अभी हैंड डाउन कर दो फटाफट। √7 करते जिसका मेरे से पहले √7 होगा, बिल्कुल ऐसे ही सोच के करना है, वो हैंड रेस करेगा। हाँ जी, तो ये इम्प्लाई ये कर रहा है कि 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, या ए एंड बी आर डिवाइडेड बाय 5। इट इज रॉन्ग रिजल्ट। आप अपने आप से लिख सकते हो, आप दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है इसलिए रॉन्ग रिजल्ट है। implies that assumption is wrong. Assumption is wrong. Implies that √5 must be an irrational number. किसी को कंफ्यूजन है बच्चों? किसी का रह गया तो बोलो, नहीं तो √5 मिटा के मैं भी √7 शुरू कर रहा हूँ। इतनी देर में एक बच्चा √7 कर चुका है। देखो, प्रियांशु √7 का कर चुका है, उसका हैंड रेज आ चुका है। क्रिश का भी हो गया है, जय का भी हो गया है, मेरा भी हो जाएगा। अच्छा, किसी को √5 की जरूरत है तो बोलो, नहीं तो √5 पूरा रब होने वाला है। सबका हो चुका है? √7 शुरू कर दूं? देखो स्पीड देखो, √7 हो गया। देखो क्या जबरदस्त स्पीड है। 7 डिवाइड ए आ गया। बच्चे कह रहे हैं सर चीटिंग हो रही है। सर आप, हमें तो पूरा लिखना पड़ेगा, आप तो उसी में मिटा के काम कर देते हो। ये कर लो, कोई बात नहीं, आप पूरा कर लो, लेकिन आपको एक बार ही करना जरूरी है। आप ऐसे देखते मत रहना, क्योंकि आपको नंबर मिलेंगे प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करने से ही वो बात आएगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आप पूरा करो, एक कर लो बस, बाकी तो अब टाइप बता के अब अगला टाइप शुरू करेंगे। दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, रॉन्ग रिजल्ट है क्योंकि वो तो कोप्राइम का असम्पशन रॉन्ग है, इसलिए √7 एक इरेशनल है। सर हाँ जी। सर ऐसा पिछले साल संजय भैया भी करते थे। अच्छा जी, जैसे सर आपने किया है। ऐसा तो आप टीचर बनोगे तो आप भी जब समझा चुके 2-3 क्वेश्चन अगर बच्चों को आ चुके तो आप भी कर लोगे, उसमें क्या है ना? सर हाँ जी, मेरा भी हो गया। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आप उन्नति मेहनत अच्छे से करना, ठीक है? आपके 9th में मार्क्स बताओगे कितने थे मैथ्स में? सर मेरे मार्क्स नहीं आए थे, मुझे बस मैम ने पास कर दिया था। जब पास कर दिया तो अभी बहुत मेहनत करना आपको, इस बार 80-90 लेने, बार बार करना आप इन चीजों को, ठीक है? चलिए माइक बंद कर लो आप। हाँ जी, रब कर दूं इसे? हो गया सबका? किसी को जरूरत है तो बोल दो। अब कौन सा क्वेश्चन है? अभी ये हो तो गया, ये समझ में भी आ गया। कौन से क्वेश्चन है जो सेम ऐसे ही होते हैं? क्या मैं बार बार कराता रहूंगा तो कोई नई लर्निंग तो नहीं आएगी? लेकिन आपको यही नहीं पता कौन से सेम मेथड से होता है और किसके लिए हमें मेथड बदलना पड़ेगा। अभी एक सेकंड मेथड के भी क्वेश्चन है, रेशनल प्रूविंग के, पहले वो समझिए। आप सारे बच्चे मेरे को या एक नया बच्चा है हमारे पास, में चेक कर लूं नाम से है कि नहीं, उससे पूछ लेते हैं पहले। हाँ, हर्ष, आप बता दो मेरे को, प्राइम नंबर बुलवा दो। हर्ष, प्राइम नंबर 2-4 शुरू के प्राइम नंबर बोल दो। दो हर्ष हैं, दोनों ही बोलो। यस सर। प्राइम नंबर 2, 3, बस मैं पहले ही सुनना चाह रहा था, आगे तो ठीक बता ही देगा कोई।
ये बच्चा पूरा ध्यान बना के बैठा हुआ है कि सर 1 तो एक ही नंबर से डिवाइड होता है, उसका तो एक ही फैक्टर है, वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। प्राइम के तो सर एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। 2 3 बस पहले में, जिसने गलती जब करनी होगी चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, बस पहले में कर सकते हो। बार बार इसलिए बोलता हूँ कि होती है गलती, मैं टोक रहा हूँ, फिर नहीं करोगे आप। 2 3 5 7 सर ये प्राइम नंबर है सर, ऐसे चल रहे हैं 11 13, सबके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, सब जानते हो ना बच्चे। अभी हमने एक √2 का इरेशनल प्रूफ किया, √3 का किया, √7 का किया। तो एक सर ऐसे मतलब जो मेथड आपने सिखाया इससे कौन से क्वेश्चन इरेशनल प्रूफ हो जाएंगे सेम मेथड से, कि हमें कुछ और नहीं सोचना है। अरे जो जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर है, उन सबका रूट इरेशनल होता है। पहले ये एक प्रॉपर्टी है, ये समझो आप कि अभी एमसीक्यू में तो ज्यादा बारी 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपका टीचर पूछ रहा है √5 √11 √13, तो आपने हर चीज तो प्रूफ नहीं करी या हर चीज रटी तो नहीं जा सकती, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो ध्यान रखी जा सकती है ना, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज इरेशनल होता है। और ये मत कहना मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा इसलिए आपको रटना है, एक तो आप प्रूफ करना सीख चुके, जिस मर्जी को चेक कर लो प्रूफ हो जाएगा। एक दूसरा आपकी एनसीईआरटी एक जगह स्टेटमेंट दे रही है, मतलब एज अ प्रॉपर्टी लिख रही है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो जितने भी रूट के अंदर आप प्राइम नंबर देखो, आगे आप जितने मर्जी लिख लो, √17 √19 और जो मर्जी क्वेश्चन बना लो, इन सबका इरेशनलिटी का प्रूफ सेम मेथड से होगा जो अभी सीखा। ठीक है, जो कंटेक्स्ट कह रहा हूँ आपको लग रहा है अभी मैं पिछली बात बता रहा हूँ, जबकि मैं सेकंड मेथड में पढ़ चुका हूँ। वो समझ में आएगा थोड़ी देर में कि सेकंड मेथड में इसी बात को बोलने की बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। ये क्लियर है ना? पहले रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए उसे प्रीवियस मेथड से प्रूफ करेंगे। बच्चा कह रहा है यार प्रीवियस मेथड बोल रहे सर, मेथड को कोई नाम ही बोल दो। यार नाम किसी ने बनाया नहीं, एनसीईआरटी ने, आपके किसी स्कूल टीचर ने, किसी ने नाम नहीं बना रखा, जबकि नाम बनाने की जरूरत है कि हमने जो मेथड सीखा था उसका कोई नाम हो तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे थोड़ा सा। क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक टाइप के वो पिछले मेथड से होंगे, एक टाइप के किसी अगले मेथड से होंगे, तो नाम बता दो ना तो जल्दी से समझ जाते हैं। तो पिछला टाइप जब आपने लिखा आपका रजिस्टर का 1 पेज भर गया, और जो अगला टाइप आने जा रहा है ध्यान से सुनना, भी बताऊंगा उसके बारे में, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो 4 लाइनों में हो जाएगा, 4-5 लाइनों में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने घर के नाम डाल देता हूँ बच्चों, √2 √3 √5, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर इरेशनल प्रूफ करना हो, बड़े वाला तरीका, फर्स्ट मेथड, बड़े वाला तरीका जो आप सीख चुके हो, से प्रूफ करोगे। एक्चुअली जब हमें आगे के लेवल पे पहुंचना होता है ना, तो हमने ऐसे छोटे छोटे कहीं नाम दे रखे हैं, तो उस बच्चे को बच्चा बाद में प्रॉब्लम लेके आया कि सर ये वाला कोई अनोखा सा क्वेश्चन आ गया, तो देखिए बड़े वाले मेथड से वो उसको याद आती है शब्द, ये छोटे वाले से होगा, देखिए कोई नई क्वेश्चन बना दी, इसमें बड़ा वाला इतना कर, छोटा वाला इतना कर, 2 मिनट में काम हो जाता है। तो जहाँ किसी ने नाम नहीं बनाया हम दे देते हैं, अपने घर के नाम डाल देते हैं। बड़े वाले मेथड से सर प्रूफ होता है, और बड़ा वाला मेथड आप सीख चुके हो। अब ये दूसरी बात आ गई है, छोटे वाला मेथड क्या है सर, क्वेश्चन एक ये आ गया दिमाग में, और क्यों लगेगा, किन क्वेश्चनों में लगेगा, मैं कैसे पहचानूंगा। तो आप ध्यान से सुनना जरा, पहले ये क्लियर है, √2 √3 √5, रूट के अंदर सिंगल प्राइम नंबर आ रहा है, रेशनल प्रूफ करना है, जो मेथड आपने प्रीवियस मेथड सीखा था, बड़ा वाला मेथड, उससे हम प्रूफ करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, अब √2 इरेशनल हम बड़े वाले मेथड से प्रूफ कर सकते थे, लेकिन वो इरेशनल नंबर है ये, इसके साथ कोई भी रैशनल नंबर प्लस में दे दे, देखो 3 तो एक रैशनल है पक्का, कोई भी रैशनल नंबर इस रैशनल नंबर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई में दे दे, डिवाइड में दे दे, माइनस में दे दे। 4 ही बातें आप मैथ्स में जानते हो, 4 ही ऑपरेशन पढ़े आज तक आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैं कह रहा हूँ रूट के अंदर प्राइम नंबर एक रेशनल नंबर बड़े वाली प्रूविंग से रेशनल प्रूफ होता है, इसके साथ प्लस में आए, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ऐसे किसी भी शक्ल को आपको रेशनल प्रूफ करना हो, इसके लिए लगेगा सेकंड मेथड, छोटे वाला मेथड। मेथड तो मैं समझा दूंगा, और उस वक्त मैं नहीं बोलूंगा छोटा बड़ा, तो जैसे हो रहा होगा वैसे कर दूंगा। ठीक है, आपसे बुलवा के कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेट वो एक अलग बात निकलेगी, और थोड़ा रिड्यूस करके हो रहा होगा, तो उसको हमने अपना एक नाम डाल दिया, छोटे वाला मेथड। ठीक है, तो मेथड क्लियर होगा, कब बड़ा वाला लेना है, कब छोटे वाला, बस 2 ही बातों पर सारा एनसीईआरटी सारा एक्स्ट्रा निपट जाएगा, जिस मर्जी किताब को पकड़ लेना। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनते रहना। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर दो अपनी एनसीईआरटी से, क्या है 3 + √2 क्या है, बोलो क्वेश्चन 2। 3 + 2 √5। 3 + 2 √5, हाँ ये है, सेकंड ही है ना ये, हाँ टीपीटी टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल। आप कुछ मत करना, ये छोटे हैं, आज दूसरा टाइप भी हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, कैसे करूं, पहले मुझे बताओ, ये बड़े वाले तरीके से ट्राई करें क्या, सिवाय भी मान के कोई स्क्वायरिंग वगैरह जैसे करा था, बोलो जल्दी बोलो बच्चों। सिर्फ √5 है, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा है, बड़ा वाला तरीका लगेगा छोटे वाला,
छोटे छोटे वाला लगेगा जी। ठीक है, अब क्या है छोटे वाला, अब ये रटने वाली बातें छोड़ो। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसे। सर हमें नहीं पता, कुछ बड़ा छोटा पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो सर। हम तो वो जानते हैं रैशनल नहीं प्रूफ हो रहा, रैशनल मान लो, फिर कंसेप्ट से करते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं कंसेप्ट। 3 + 2√5 इरेशनल तो नहीं प्रूफ हो रहा, इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे बड़े समझदार होंगे, वो कह रहे होंगे सर हमने तो 9th में एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, मैं बीच में ले आऊं क्योंकि उनके दिमाग में आ रहा है और मेरे को यहीं से समझ में आ गया, वो जब तक वो सोचते रहेंगे इसे कर नहीं पाएंगे। वो कह रहे हैं हमने तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सर जैसे √5 इरेशनल है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रैशनल और इरेशनल का सम, रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस, रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई और इरेशनल और रैशनल की डिवीजन। ये हमेशा इरेशनल होती है, इरेशनल। ये अभी एमसीक्यू में भी पूछेगा आपका टीचर, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू में भी। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम कोई मना नहीं कर रहे आपको। तो बच्चा बोल रहा है प्रॉपर्टी से ना कह दूं ये रैशनल है तो प्रूफ करना आता है, और ये सब रैशनल है तो उनकी मल्टीप्लाई प्लस माइनस इरेशनल ही होगी। नहीं, वो उसी चीज को तो मांग रहा है, वो उसी के प्रूफ को तो मांग रहा है। आपने पहले प्रॉपर्टी रटी हुई, आज वो उसका प्रूफ मांग रहा है, भाई क्यों है करके दिखा। ठीक है, तो उसे डायरेक्ट मत बोल देना। हाँ, 1 मार्क में आप कोई भी अपनी नॉलेज पुरानी डायरेक्ट आंसर करो, उसमें कोई रीजन नहीं देने होते, उसमें कोई प्रूविंग नहीं करनी होती। ठीक है भैया, 1 मार्क्स में पूछ रहा है रैशनल है, रैशनल है, डायरेक्ट लिखता हो कि रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई प्लस हो रहा है, रैशनल ही बनेगा, लिखो रैशनल है। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनते रहना। तो अभी तो प्रूफ करना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा था। तो मेरे से रैशनल तो नहीं प्रूफ हो रहा, मैंने रैशनल मान लिया, मैंने रैशनल मान लिया बच्चों, ध्यान दो। अब रैशनल है तो वही बात है, डिवाइड जैसा तो होगा, ए बी जैसा होगा, वही तीनों मीनिंग भी रखेंगे हम कि रैशनल में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ठीक है भैया, ए और बी इंटीजर होता है, ए और बी को प्राइम होता है। ठीक है जी, और आप ध्यान से सुनना, इसमें ना एक बात ऐसे समझो, स्क्वायरिंग वगैरह करके करो तो बड़ा झंझट सा हो जाएगा, बहुत खिंच जाएगा ये क्वेश्चन, हो फिर भी जाएगा, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन बिना स्क्वायरिंग करके 2 लाइनों में हो रहा हो तो फिर क्यों झंझट ले। सर वो 2 लाइनें क्या हैं जरा बताओ, कैसे हो सकता है। आप मुझे बस ये बताओ, ये जैसे कि यहाँ √5 कहीं दिख रहा है, एक बारी माइंड में आइडिया लेना, और जो आइडिया आ रहा है उससे बोलना, अभी कर कुछ नहीं रहा। मैं ये √5 वाली टर्म लेफ्ट रखता हूँ मान लो, और बाकी सारे नंबर ना स्टेप बाय स्टेप राइट शिफ्ट करता हूँ। जैसे अभी +3 इधर है तो राइट ले जाएंगे, -3 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई का 2 राइट ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, वो सब जानते हैं, वो कर देंगे हम। करने के बाद अभी कैलकुलेशन मत सोचना, इधर ना अपने आप ही, इधर अपने आप ही ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, वो कोई भी कर लेगा, अभी करके देखते हैं। तो एक बारी जो आया, मान लो मैं कह रहा हूँ मैंने √5 को एक तरफ छोड़ा और बाकी नंबर राइट शिफ्ट किया और ये आ गया, मान लो आ गया। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब देना। बताना ये जो नंबर दिख रहा है ये आपको क्या लग रहा है, ये रैशनल नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं है, नहीं है, लग रहा है, नहीं है या है, जिसको जैसा लग रहा है। नहीं लग रहा है। ठीक है, जो नहीं है बोल रहा है वो तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ए और बी कोई कंप्लीट नंबर है, सोचो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर मल्टीप्लाई प्लस माइनस एक ऊपर कंप्लीट नंबर आएगा, नीचे भी वो बी कोई कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर आएगा, और बीच में एक डिवाइड का साइन है, तो ए बाय मतलब ये डिवाइड का ही 2 नंबर बनने जा रहा है। अब कैसे कहोगे नहीं है, क्यों कह रहे हो नहीं है, कोई वजह बता दो, आपके पास हो तो आपसे समझ लेते हैं। अरे डिवाइड में ही तो लिखा है, और आप कहोगे सर ए बी की वैल्यू नहीं बताती, तो हम क्या बताते, ए और बी की वैल्यू नहीं पता, मतलब तो पता है इंटीजर है, कोई कंप्लीट नंबर है तो दुनिया का जो मर्जी कंप्लीट नंबर यहाँ डाल के देख ले, बस B0, देखो B0 नहीं हो सकता, वो आप डाल भी नहीं सकते, बाकी कोई भी कंप्लीट नंबर डाल के, ये रैशनल है, तो ये रैशनल है, ये दिख रहा है हमें, ये डिवाइड में ही दिख रहा है, देखो ये डिवाइड में है, ये रैशनल है। लेकिन ये बताओ √5 रैशनल होता है या इरेशनल होता है? आप प्रूफ कर चुके हो सर, वो तो इरेशनल होता है। अच्छा, इरेशनल और रैशनल इक्वल आ गए आपके, क्या वाकई इरेशनल और रैशनल इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं भैया नहीं हो सकते। सर बिल्कुल भी नहीं हो सकते सर, किसी चीज का होना और उसका ना होना बराबर कभी नहीं होता सर। ठीक है, ये इक्वल आ गया, ये गलत आ गया सर, रिजल्ट गलत आ गया, इसलिए हमारी असम्पशन गलत है, इसलिए ये रैशनल नहीं, क्या है, इरेशनल है। इरेशनल। ठीक है, टॉपिक मतलब कंसेप्ट में कोई दिक्कत है किसी को? अभी कैलकुलेशन करेंगे, वो देख लेना एक बारी, 2 लाइनों का कैलकुलेशन है, कंसेप्ट ये रहता है, ध्यान से सुनो एक बारी ना, माइंड में देखो इसे, कि जितना रूट के अलावा कुछ मल्टीप्लायर, कुछ प्लस, कुछ माइनस, कुछ डिवाइड देते हैं, आपने रैशनल मान लिया, तो बस वो एक्स्ट्रा नंबर रूट के अलावा वाले हैं ना, वो 2-3 स्टेप में वो राइट ले जाना, शिफ्ट कर देना। राइट में अपने आप हमेशा एक रैशनल नंबर दिखेगा, और लेफ्ट में √2, √5, √7 एक रैशनल दिखेगा, बस वही हम बोल देंगे दोनों इक्वल आ गए, गलत आ गया, हमारी असम्पशन गलत आ गई, इसलिए रैशनल नहीं, रैशनल है। देखो जरा चेक कर लो एक बारी, कैलकुलेशन चेक कर लो बच्चों, इसमें एलसीएम में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो देख लेना। मैं √5 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो पहले +3 को राइट ले जाऊंगा, 3 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया तो माइनस करना भी पड़ेगा, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो यार, छोटा मैथ्स है, डिवाइड के नंबर माइनस कैसे होते हैं?
एक ही शब्द बोलना है आपको, बोलो बोलो। एलसीएम लेके LCM। सर एलसीएम लेके होते हैं, बी और 1 का एलसीएम आ जाएगा बी, इसकी इससे डिवाइड करोगे 1, 1 की ए से मल्टीप्लाई, इसकी इससे डिवाइड करोगे बी, बी की 3 से मल्टीप्लाई 3b। 3b। किसी को दिक्कत है इसमें बोलना? नो सर। अभी एक स्टेप देखो, पहले +3 उधर ले गए, -3 जो माइनस हो सकता था, जितना एलसीएम ले सकते थे ले लिया, आगे कोई माइनस तो नहीं कर पा रहे हैं, तो बस √5 की वैल्यू निकालनी है। देखो √5 और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई तो राइट साइड डिवाइड, तो ये आ गया 2b। 2b। अब मुझे बताओ ये राइट साइड बोल के बताओ, ये राइट साइड क्या है, रैशनल या रैशनल? रैशनल है। रैशनल सर, ये तो फ्रैक्शन में दिख रही है, e बाय q जैसी दिख रही है, डिवाइड फॉर्म में दिख रही है। और √5 आपने प्रूफ किया हुआ है, प्रॉपर्टी भी है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर इरेशनल होता है और एनसीईआरटी बोलती है प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, तो ये पक्का कौन सा नंबर है? रैशनल। तो यानी इससे अगले स्टेप में लिखना इरेशनल नंबर इक्वल आ गया रैशनल नंबर। अब बताओ इरेशनल रैशनल इक्वल आ गया, सही है गलत है? सर गलत है। यहाँ हम लिख देंगे इट इज रॉन्ग, implies that assumption is wrong, implies that this number must be an irrational number। हो जाओ शुरू फटाफट से, स्टेटमेंट बाद में लिख देता हूँ, पहले आप पहुंचा दो। अच्छा, जितने भी नए बच्चे ऐड हुए हैं वो अपनी फी पे करिएगा। मंथली फीस आपकी 800 रुपया है, मंथली फीस आपकी 800 रुपीज है। इट इज इरेशनल इक्वल आ गया, इट इज रॉन्ग रिजल्ट, implies that assumption is wrong, implies that 3 plus 2 √5 must be an rational number, irrational number, irrational। ठीक है, बस लीव करूंगा मैं, मेरे पास बिल्कुल नेक टू नेक टाइम 2 मिनट बचा हुआ है। ठीक है जी, ओके बच्चों, गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम जी, बाय सर। बाय बाय सर। बाय, थैंक यू सर। वेलकम, गुड नाइट सर। नाइट।